हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो आज मैं बनाने जा रही हूं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन को भिगा लिया था और निचोड़ के थोड़े से तेल में मैंने इसको फ्राई भी कर लिया है और इसको निकाल लेते हैं। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी। मैं हमेशा सरसों का ही तेल यूज करती हूँ। तो तेल को मैंने डाल दिया और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। तो इसमें मैंने ना जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची, ये डाल के और इन मसालों को अच्छे से भून लिया है। ये देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं। तो यहीं पर जो हमने आलू अपने काट के रखे थे सोयाबीन की सब्ज़ी के लिए, उनको भी हमने डाल दिया है। और साथ में ही जो हमने अपना सोयाबीन फ्राई करके रखा था, तो अब हम इसको भी डाल देते हैं। थोड़ा सा अगर सोयाबीन को पहले हम भून देते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही हो जाता है। और डालने को तो हमारे गांव में मतलब एक साथ में भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब्ज़ी को अच्छे से मैंने चटका दिया था, यानी कि तेल छोड़ चुकी थी सब्ज़ी। और इसमें मैंने भर के पानी डाल दिया है, क्योंकि सोयाबीन की सब्ज़ी है तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें लग जाता है। तो पानी डालने के बाद मैंने इसको ढक दिया है। और अब हमारे बच्चे वगैरह, और इधर दूसरी साइड हमने लोबिया इधर बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रौशा बोलते हैं। तो इसको भी मैंने थोड़ा सा उबाल लिया था नाश्ते के लिए। और यहाँ सोयाबीन की सब्ज़ी देखिए हमारी बहुत अच्छे से खौल चुकी है एक तरीके की। थोड़ा सा अलट पलट करके मैं इसको दोबारा से ढक देती हूँ बनने के लिए। और इधर हमने आटा लगा लिया था, जिसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा पानी लगा के आटा को दोबारा गूँथ लें तो इसकी रोटियां ना बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं। तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ। तो आटा लग चुका था और इधर मैं गैस को ऑन कर देती हूँ छोटी वाली को, और इसी पे ये कढ़ाई उठा के मैं इधर रख देती हूँ। जैसे कि इधर ये सब्ज़ी जब तक हमारी बनती रहेगी तब तक हम उधर अपनी रोटियां सेंक लेते हैं। और इस टाइम जो है ना, बरसात का मौसम आ गया है ना, तो अब कढ़ाई तवा इस तरीके के हो जाएंगे ना जैसे ये सालों बाद नहीं चले हों, एकदम जंग लग जाती है। जबकि मैं कढ़ाई को बहुत अच्छे से साफ़ करके सुखा के तब रखती हूँ, और तब भी लेकिन उसमें जंग आ ही जाती है। तो यहाँ पर मैंने रोटियों को फटाफट बेल लिया है और तवे पे डाल दिया है। और पलटते हुए अब हम इनको सेंक लेते हैं। और मैं इसी तरह से आटा लगा के जब भी रोटियां बनाती हूँ तो मेरी रोटियां एकदम बहुत अच्छी सी फूली फूली बनती हैं। अगर गरम गरम कोई खाए ना तो 2 एक की जगह पे 4 रोटी आराम से खा सकता है। तो ये देखिए हमारी रोटी इस तरीके से फूल चुकी हैं दोनों। और मैं इसी तरह से और रोटियां बना लेती हूँ। तो मुझे ना सुबह के टाइम में ऐसी 12-13 रोटियां मैं बनाती हूँ। अगर उसमें भी कुछ खा पी लिया बच्चों ने इधर उधर तो बच जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर सोचती रहती हूँ कि बस थोड़ी से थोड़ी बनाएं, जिससे कि ख़त्म हो जाने पे मैं शाम को वो दोपहर में दोबारा से बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी एकदम सब्ज़ी तैयार हो चुकी है सोयाबीन की, और देखिए बहुत अच्छी देखने में भी लग रही है। और इधर हमारी रोटियां भी बन चुकी हैं। तो ये देखिए इतनी हमने रोटी बना ली है। और अभी हम इनको थोड़ा सा झाड़ के और रख देते हैं अपने दूसरे भगोने में। और इस सब्ज़ी को हम परोस लेंगे एक कटोरे में, बड़े से में। और ये सब्ज़ी परोसने के बाद बर्तनों का हमारा स्टॉक लग चुका था। तो मैंने इधर ना चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि बच्चे सो रहे थे उस टाइम पे। तो अब मैंने कहा चाय बना लेते हैं। तो इधर मैंने बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए, कढ़ाई भी रख ली है। और ये सेक पीने वाला उनका है, तो इनको मैं पहले से ही धुल के रख देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई वढ़ाई वाला चिकनाहट जब इनमें लग जाता है ना प्लास्टिक के बर्तनों में, तो वो बर्तन फिर इतने बुरे लगते हैं कि कुछ पूछिए ना। तो ये वाले मैं ना पहले से ही खंगाल के या कैसे भी इनको हटा देती हूँ। तो यहाँ पर खाना वाना बन चुका था, साइड हो चुका था। तो चाय लेके हम आ गए, क्योंकि सुबह मैंने बाल धोए थे तो सूखे नहीं थे। तो जब खाना बनाती हूँ तो मैं अक्सर जूड़ा ही लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने खोल लिए हैं और विराट मेरा बैठा है चाय ब्रेड लेके। तो अब मैं भी चाय ले आई हूँ। बच्चों के साथ में ही जब पीते हैं तो ठीक लगता है, नहीं तो सुबह अगर बना लेती हूँ तो वो चाय रखी रहती है, और रखी हुई चाय मतलब नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बाल मैंने खोल लिए हैं और बाल सुखाने के लिए इस तरीके से कर लिए हैं कि ये जल्दी से सूख जाए। और इतनी डाइटिंग वाइटिंग करने पे भी पेट नहीं कम हो रहा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर
हम लोग मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं खाना पीना खाते हुए। ये देखिए हमारा पुत्र लगा पड़ा है अपने ब्रेड खाने में। इसको चाय के साथ ब्रेड अच्छे लगते हैं। तो इधर हम सब लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी बातचीत होती जा रही है हंसी मजाक की, पीने के नाम पर ही। तो ऐसा चलता रहा। उसके बाद में मैंने अपने बाल मेरे सूख चुके थे तो जूड़ा लगा लिया था। और इधर हम जो हमने अपना रौसा उबाल के रखा था, तो हस्बैंड जी के लिए भी नाश्ते में ले आए हैं और अपने लिए भी ले आए हैं। और तो हम लोग खा रहे हैं अभी। बच्चों ने भी थोड़ा सा खा लिया था पहले से ही। तो वो नींबू कम डालते हैं तो इसलिए मैंने उनके में कम डाला और उसको ना ला के मैंने रख लिया। जो जितना मुझे अच्छा लगता है उतना मैंने डाल लिया था। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं सुबह वाला। वो जो बचा हुआ नींबू था वो मैंने डाल लिया है। और इधर बेटी अपना काम कर रही है और ये मेरा बेटा देखिए कितने खिलौने सारे फैलाए रखा है और खिलौने से खेल रहा है। इसके बाद मेरा नाश्ता हो चुका था तो फिर मैं किचन में गई। मैंने कि चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दें बर्तन वर्तन जो हमने खाना पीना खाया। इधर देखा कि मेरा ये सारा बैटर इतना पूरा भर गया था, ये देखिए फूल के निकलने लग गया। देखो मैं पहुंच गई थी। फिर मैंने ना एक चमचिया की सहायता से उसको निकाल लिया है, थोड़ा सा अलग कर लिया है जिससे कि ये फैलने से बचता है। फिर ये तो काम बढ़ ही जाते हैं। फिर इसको चारों तरफ जो निकला था उसको पोंछा, बाहर से सही किया उसको। और इसके बाद से मैंने इसको दोबारा से ढक दिया था क्योंकि ये और इसको फूलना था, इसलिए मैंने मिला के यहीं पे छोड़ दिया। और जो बचा हुआ है उसको मैंने अंदर फ्रिज में रख दिया था। फिर हमारे खाने का टाइम हो गया था तो सब्जी में ले आई हूँ और रोटी ले आई हूँ। थोड़ा सा अचार लाई थी नींबू का और एक प्याज काट के लाई थी। तो फिर मैं अपना खाना खाने बैठ गई हूँ क्योंकि इन सबको खिला दिया था। मैं बाद में ही खा पाती हूँ ज़्यादातर क्योंकि ये बीच बीच में बहुत उठाते रहते हैं और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार उठना इधर उधर। तो इसलिए मैं बाद में बैठी हूँ खाना खाने के लिए। ये सब खा चुके हैं। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होगा। और आज का ब्लॉग हमारा आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।